आखिरकार 8th पे कमीशन को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। जूनियर कमीशन ऑफिसर को भी राष्ट्रपति रैंक देता है, तो वो भी एक टाइप का गेस्टेड ऑफिसर है। जूनियर कमीशन ऑफिसर उसको भी राष्ट्रपति देता है, और जो ऑफिसर आता है उसको भी राष्ट्रपति रैंक देता है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जवान है, उन्हें एमएसपी में बेचारों को मार दिया। एमएसपी में बेचारों को मार दिया। एक एमएसपी मतलब जोखिम भत्ता में जो हमारा जवान सबसे आगे रहता है, बॉर्डर फॉरन में रहता है, उसको जोखिम भत्ता कम। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक का इंतजार हमारे देश में कम से कम 50 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों को और 65 लाख से ऊपर पेंशनधारियों को था। तो दोस्तों ये टॉपिक है 8th पे कमीशन। आखिरकार 8th पे कमीशन को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और दोस्तों इसका टर्म्स एंड रेफरेंस भी गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है। और टर्म्स एंड रेफरेंस मतलब कार्यदेश की, इसके जो कार्यदेश क्या क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, उसके कार्यदेश इसके साथ है। ये देखिए, इसके साथ है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोला था। आप देखिए और फिर मैं आपसे पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन। तो दोस्तों हमने मंत्री जी की बात सुन ली होगी, और अभी कंफर्म हो गया कि 8th पे कमीशन जो है लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अभी ये टाइम फ्रेम 2026 का है, लेकिन होगा कब से ये भी कंफर्म नहीं है। ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, कमेटी कैसे काम करती है। अगर कमेटी टाइमली काम करेगी तो शायद 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम उसे 18 महीने का इसका टाइम दिया हुआ, और जब भी होगा ये लागू हो गई तो भी इसका शायद गवर्नमेंट ने इसका जो भी चेयरमैन सदस्य इसमें जो भी होते हैं, सेक्रेटरी जो भी होते हैं, उनकी शायद गवर्नमेंट एक 2 दिन में घोषणा कर देगी, और ये फिर जो कमेटी अपना सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों खबर बहुत ही बढ़िया है, और मोदी कैबिनेट ने कल फैसला लिया है। लेकिन मेरा एक इसमें मानना है, फैसला कैसे भी हो, जैसे मेरी दरख्वास्त है, जो भी मेंबर हैं, इसके मेंबर होंगे या बनने वाले हैं, उनसे एक दरखास्त है कि जो भी आप लोग जो भी निर्णय करेंगे, जो भी आप लोग करेंगे, वो मतलब आप लोगों ने उस चीज़ को ग्राउंड में सुनिश्चित करना है। सबसे पहले ग्राउंड में सुनिश्चित करना है। देखिए पिछली बार जो 7th पे कमीशन था, 7th पे कमीशन में क्या था, फॉर्मूला क्या रखा था, 2.57 और 2.86। मतलब उसमें क्या रखा था, जिसकी बेसिक सैलरी ज़्यादा थी उसके लिए फार्मूला 2.86, और जिसकी बेसिक सैलरी थी कम उसके लिए उसका फार्मूला रखा था 2.57 का। तो ये बहुत गलत था। मतलब इसका मतलब कि जिसकी सैलरी जिसके नीचे है तो नीचे रहेगी, ऊपर वाला ऊपर से ऊपर चला जाए। सपोज मैं एग्जांपल देके जा रहा हूँ, जिसकी उसमें किसी की सैलरी 20,000 है, तो 2.57 में 20,000 वाला तकरीबन पहुँच रहा 50,000, और जिसकी ऑलरेडी 50 थी 2.87 में वो पहुँच गया करीब, वो पहुँच रहा 140, 1,40,000 45,000 करीब पहुँच रहा। तो कहाँ डिफरेंस छोड़ दिया। देखिए तो डिफरेंस मतलब मेरा कहने का मतलब डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि जो ना इधर से ज़्यादा हो ना इधर से, या तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। जिसकी ज़्यादा सैलरी है, जिसकी ऑलरेडी ज़्यादा बेसिक पेंशन है, उसको ज़्यादा फॉर्मूला ज़्यादा देने का क्या मतलब, फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा करने का। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ी गलती की थी पिछली बार। जो गवर्नमेंट ने क्या की थी, रिकमेंडेशन आई थी, रिकमेंडेशन जो कमेटी थी, तो ये बहुत बड़ी गलती, मुझे अपने हिसाब से ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती थी। उसमें क्या हो गया था कि मतलब जो डिफरेंस पहले सपोज करो 20 और 50, 2.5 गुना का डिफरेंस था, और तब जो नए 7th पे कमीशन के हिसाब से आया वो 50 और 1.5 गुना हो गया था। तो वो गलत था, एक चीज़ वो गलत था। और दूसरा दोस्तों में ये है कि
जो आर्मी के अंदर जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर को भी राष्ट्रपति रैंक देता है, तो वो भी एक टाइप का गेस्टेड ऑफिसर है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसको भी राष्ट्रपति देता है। जो ऑफिसर आता है उसको भी राष्ट्रपति रैंक देता है। तो इसमें जेशूज की जो पे स्ट्रक्चर है उसमें बहुत कम, मतलब बहुत डिफरेंस रख दिया था जेशो को। मतलब जेशो जो बोलते हैं ना जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेशो मतलब एक ऑफिसर वाला दायरा जो है जेशो को नहीं दिया। जूनियर का है तो जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसको भी राष्ट्रपति ने उपाधि दी है जूनियर कमीशन ऑफिसर को, और ऑफिसर जो आता है उसको भी दी है। तो जेशो को मतलब कहीं रखा ही, उन्होंने सोचा ही नहीं कि जेशो भी ऑफिसर लेवल है, उसको पीबीआर रखा, पीबीआर में डाल दिया, पर्सनल ऑफिसर रैंक। एक सबसे बड़ी गलती है। तो जेशो के बारे में भी सोचना है। और थर्ड चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जवान है, उन्हें एमएसपी में बेचारों को मार दिया। एमएसपी में बेचारों को मार दिया। एक एमएसपी मतलब जोखिम भत्ता में जो हमारा जवान सबसे आगे रहता है, बॉर्डर फॉरन में रहता है, उसको जोखिम भत्ता कम 5200। और ऑफिसर का देखिए, जेशो के जवान का 5200 जो सबसे फ्रंट में रहता है, और ऑफिसर का देखिए 15600 जो जिससे कहाँ जाना है, जो कहीं जाते नहीं। एमएनएस को देखिए 10800। तो ये कौन सा है? तो मेरा ये मानना है कि अब की बार जो भी आप सोचेंगे इन सब पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है, और जो भी फैसला करना है वो मतलब सोच समझ के करना है, जवानों के हित में होना चाहिए फैसला। क्योंकि जवान ज़्यादा जोखिम कौन लेता है बताइए? जोखिम का काम कौन करता है? जवान। एमएनएस कहीं जोखिम काम मिलता है? जोखिम काम होता है उनका? कुछ नहीं। तो 5200 और कहाँ 15600, आपने क्या डिफरेंस रखा हुआ? देखो, तो जोखिम मतलब एक जैसा भत्ता होना चाहिए ऑफिसर का, जवान का जैसा एक जैसा, मेरा कि इसमें कोई वो नहीं, एक जैसा हो, सबका भत्ता एक जैसा हो तो सही। तो आप जितने भी मतलब मेरे अपने पॉइंट हो सकते हैं, आप इनमें इन पॉइंटों में गौर करने की जरूरत है। तो बस दोस्तों, इतना ही था आज, बाकी तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।